Hello everyone, I am Hemant Kumar Jain and in today's video I am going to explain how the numericals of national income can be solved. Today we are discussing about income method, solution of numericals of income method. income method के numericals को कैसे solve करेंगे इसके बारे में हम पढ़ने। यहाँ एक numerical नज़र आ रहा होगा आपको। ये क्वेश्चन जो है हमारा ये 2018 में CBSE एग्ज़ाम में पूछा गया था इन 2018। इसमें उसने हमसे दो चीज़ें पूछी हैं। ऑपरेटिंग सरप्लस पूछ रहा है हमसे, ऑपरेटिंग सरप्लस कैलकुलेट करना है, देन हमें कैलकुलेट करना है डोमेस्टिक इनकम। डोमेस्टिक इनकम माने NDPFC। तो इसमें हमसे उसने दो चीज़ें पूछी हैं। 6 नंबर का क्वेश्चन था ये 2018 में जो पूछा गया है। तो अब देखते हैं कि इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कैसे किया जाएगा। इसमें पहले हमें कैलकुलेट करना होगा ऑपरेटिंग सरप्लस एंड देन आफ्टर कैलकुलेटिंग ऑपरेटिंग सरप्लस वी विल कैलकुलेट डोमेस्टिक इनकम। कैसे करते हैं देखिए ज़रा। हमें पता है ऑपरेटिंग सरप्लस होता क्या है। ऑपरेटिंग सरप्लस को शॉर्ट में लिख रहे हैं OS, ऑपरेटिंग सरप्लस। जो ऑपरेटिंग सरप्लस है इसके तीन कंपोनेंट्स होते हैं इसके मेनली। कौन कौन से हैं 3 कंपोनेंट? रेंट प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट। तो आप देखते हैं न्यूमेरिकल में हमें क्वेश्चन में क्या दिया है। देखिए चलिए, तो सबसे पहले हमें दिया हुआ है इसमें रेंट एंड इंटरेस्ट, दोनों जोड़कर दे दिए। ये जो दोनों अमाउंट है हमारे पास, इन दोनों को ऐड करके यहां पर दे दिया गया है और दोनों को ऐड करके इनकी अमाउंट दिए हमें 800। तो मैं इसके सामने रख देता हूं 800। दोनों की अमाउंट हमने एक साथ रख दी है, ठीक है। अब इसके बाद हमें प्रॉफिट, इस क्वेश्चन में हमें प्रॉफिट कहीं पर भी नहीं दिया गया है, लेकिन हमने बताया था प्रॉफिट के 3 कंपोनेंट होते हैं। प्रॉफिट के टोटल कितने कंपोनेंट होते हैं? 3। कौन कौन से होते हैं? डिविडेंड, दूसरा होता है हमारा कॉरपोरेशन टैक्स, दूसरा होता है कॉरपोरेशन टैक्स, और तीसरा होता है हमारा यहां पर अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। ये 3 हमारे कंपोनेंट होते हैं यहां पर। इन तीनों कंपोनेंट्स के बेसिस पर हम क्या करते हैं, यहां पर कैलकुलेट करते हैं प्रॉफिट को। तो हम क्या करेंगे, अब इन तीनों को जोड़ देंगे। कॉरपोरेशन टैक्स की अमाउंट दी है हमें 460, तो मैं इसके सामने डाल देता हूं 460। अनडिस्ट्रीब्यूटेड हमें 300 दिया हुआ है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट की अमाउंट रख दी 300। और इसके बाद डिविडेंड की अमाउंट दी हुई है 940, तो यहां मैंने रख दिया 940। इन तीनों को ऐड करेंगे और इन तीनों को ऐड करने से बन जाएगा प्रॉफिट हमारा। और प्रॉफिट में फिर हम रेंट की और इंटरेस्ट की अमाउंट जोड़ देंगे। रेंट और इंटरेस्ट दोनों मिलाकर दिया हुआ है 800 रुपये, 800 करोड़, सॉरी, ये जितने भी अमाउंट्स हैं ये सारी करोड़ में हैं, करोड़ रुपीस। तो ये हमारा सारा टोटल जो आएगा करोड़ रुपीस में आएगा। तो इनका टोटल करते हैं हम। तो इनका टोटल करने के बाद हमारे पास आते हैं 2500 करोड़ रुपीस, 2500 करोड़ रुपए, 2500 करोड़ रुपीस ये हमारा ऑपरेटिंग सरप्लस निकल जाता है। तो ये ऑपरेटिंग सरप्लस निकाल लिया हमने। अब ऑपरेटिंग सरप्लस निकालने के बाद इसने हमसे दूसरा क्वेश्चन पूछा है डोमेस्टिक इनकम कैलकुलेट करने के लिए। तो अब डोमेस्टिक इनकम कैलकुलेट करते हैं। डोमेस्टिक इनकम का कैलकुलेशन करते हैं अब। तो डोमेस्टिक इनकम कैलकुलेट करने के लिए यानी NDPFC कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है, हमारा फॉर्मूला है इसका NDPFC निकालने के लिए हमारा फॉर्मूला होता है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। ये COE जो लिखा हुआ है ये है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। तो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस OS जो हमने अभी अभी कैलकुलेट करके निकाला है। और फिर उसके बाद तीसरा होता है हमारा यहाँ पर
मिक्स्ड इनकम। तो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय दिया हुआ है हमें 200, इसके अमाउंट मैं सामने रख देता हूं, सॉरी 2000। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय दिया हुआ है 2000 करोड़, उसके अमाउंट मैंने कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय के सामने रख दी। ऑपरेटिंग सरप्लस अभी अभी हमने निकाला था 2500 करोड़, और मिक्स्ड इनकम के अमाउंट दिए हमें 200। इनका टोटल किया हमने तो ये हमारे पास आ जाता है 4700 करोड़ रुपीस। तो एनडीपीएफसी यानी डोमेस्टिक इनकम ये आ गई हमारे पास 4070 करोड़ रुपीस। तो ये हमारे पास डोमेस्टिक इनकम निकल कर आ जाती है 4700 करोड़ रुपीस। इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व होगा 6 नंबर का। इसमें कुछ अमाउंट्स जैसे नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, इसका कोई यूज नहीं होगा, ठीक है। इनडायरेक्ट टैक्स, इसका कोई यूज नहीं करना है इसमें। डेप्रिसिएशन, इसका कोई यूज नहीं करना। सब्सिडी, इसका कोई यूज नहीं करना। बिकॉज इसका यूज हमने इसलिए नहीं किया क्योंकि हमसे एनडीपीएफसी पूछा गया था, और एनडीपीएफसी कैलकुलेट करने में इन सब की आवश्यकता नहीं पड़ती है। क्लियर? तो अब हम सॉल्व करते हैं हमारा दूसरा क्वेश्चन इनकम मेथड का। इसमें हमसे पूछ रहा है कैलकुलेट करें एनएनपी-एमपी। ये 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है, 2017 में पूछा गया था। इसमें हमें जो डेटा दिया हुआ है उसको देखकर हमें पता चल रहा है कि इनकम मेथड का डेटा है और एनएनपी-एमपी हमें कैलकुलेट करना है। तो इनकम मेथड से जब हम नेशनल कोई भी कॉन्सेप्ट कैलकुलेट करने जाते हैं तो सबसे पहले हमें कैलकुलेट करना होता है वहां पर एनडीपीएफसी, यानी पहले हमें एनडीपीएफसी निकालना पड़ेगा, और एनडीपीएफसी निकालने के बाद जो भी कॉन्सेप्ट हमसे पूछा गया है, जो भी एग्रीगेट पूछा गया है, हम मुझसे निकाल सकते हैं। डायरेक्टली भी निकाल सकते हैं, बट मैं सजेस्ट करूंगा कि स्टेप बाय स्टेप चलना ज़्यादा बेहतर होता है, ठीक है। तो पहले हम एनडीपीएफसी कैलकुलेट करते हैं। एनडीपीएफसी कैलकुलेट करने का तरीका बताया था हमने अभी। इसके 3 कंपोनेंट होते हैं मेनली। कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं? पहला है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, ये दिया हुआ है हमें यहाँ पर, इसके अमाउंट दिया 250, इसके सामने रख देते हैं अपन अभी, ये रख दिया हमने 250, ठीक है। फिर इसके बाद हमें यहां पर जोड़ना होगा ऑपरेटिंग सरप्लस। अब हमने बताया था ऑपरेटिंग सरप्लस के 3 कंपोनेंट होते हैं मेन, तीनों अलग अलग दिए हैं हमें यहां पर। इन तीनों को जोड़कर, प्रॉफिट, रेंट और इंटरेस्ट, इन तीनों को जोड़कर हमें ऑपरेटिंग सरप्लस बनाना पड़ेगा। तो हम तीनों को जोड़ देते हैं, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट। इन तीनों के अमाउंट को हम यहां पर ऐड कर देते हैं। तीनों की अमाउंट कितनी है? रेंट दिया है हमें 30, इंटरेस्ट दिया है 40, और प्रॉफिट है हमारा 80। इन तीनों को ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा हमारा ऑपरेटिंग सरप्लस। और फिर इसके बाद इसमें हमें ऐड करना होगा मिक्स्ड इनकम। तो मिक्स्ड इनकम इसमें हमें दिया हुआ है 600। इन सारे अमाउंट्स का टोटल करेंगे और टोटल करने पर हमें मिल जाएगा एनडीपीएफसी। तो इनका टोटल हो जाता है हमारा 1000 करोड़ रुपीस, ठीक है। हमने इन तीनों का कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, ऑपरेटिंग सरप्लस, मिक्स्ड इनकम का टोटल किया और ये आ जाता है हमारे पास कितना? 1000 करोड़। अब इसने हमसे पूछा है एनएनपी-एमपी कैलकुलेट करो। हमें कैलकुलेट करना है एनएनपी-एमपी, और हमारे पास कॉन्सेप्ट कौन सा है? एनडीपीएफसी। एनडीपीएफसी हमने अभी अभी कैलकुलेट कर लिया। तो एनडीपीएफसी को अब हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें? एनएनपी-एमपी में। तो दोनों कॉन्सेप्ट नेट पर हैं, इसलिए डेप्रिसिएशन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो यहां जो डेप्रिसिएशन या कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल दिया है इसका उपयोग नहीं होगा। डोमेस्टिक दिया है, नेशनल पूछ रहा है, तो हमें यहां पर एनएफआईए ऐड करना होगा। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को हम ऐड करेंगे, याद रखिएगा, ठीक है। फिर फैक्टर कॉस्ट दिया हुआ है, मार्केट प्राइस हमें निकालना है, तो इसके लिए हमें एनआईटी को ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखते हैं, चलिए अब इसे
एनडीपीएफसी की अमाउंट हो गई 1000। फिर इसके बाद नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अब देखिए इस क्वेश्चन में हमें नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड नहीं दिया, इसमें हमें टू अब्रॉड दिया हुआ है। तो अब हमें क्या करना होगा, सबसे आसान और सबसे इजी तरीका है इस टू अब्रॉड को फ्रॉम अब्रॉड में कन्वर्ट कर दें। ठीक है, नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, इसका मतलब होता है फैक्टर इनकम पेड टू अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम रिसीव्ड फ्रॉम अब्रॉड। अब हमें जब चाहिए कौन सा, फ्रॉम चाहिए। फ्रॉम का मतलब होता है फैक्टर इनकम रिसीव्ड माइनस फैक्टर इनकम पेड। मतलब क्या होगा, जस्ट इसका अपोजिट। तो हम यहां पर मेंशन कर देंगे, यहां एक छोटा सा साइड में बॉक्स बना के जहां भी कैलकुलेट कर रहे हैं पेपर पर, उसमें हम लिख देंगे नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड इज जस्ट अपोजिट ऑफ नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, लाइक दिस। यहां पर हम वैल्यूज पुट कर देंगे, जैसे नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड इज -10, तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड होगा हमारा प्लस का 10। कितना हो जाएगा, प्लस का 10। और एनआईटी दिया हुआ है हमारा 10। अब इनका टोटल कर लेते हैं हम। जब इनका टोटल करते हैं तो हमारे पास आ जाता है 1020 करोड़ रुपीज। तो इस तरह से हमारे पास ये कैलकुलेट हो जाता है एनएनपी एमपी।